हेलो जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं सावित्री कुमारी की। देखिए, सावित्री कुमारी का जो वीडियो आता है, उसके नीचे उसने एक वीडियो के टाइटल में लिखा था कि आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने पति की हैवानियत। ठीक है। ऐसे ऐसे वो टाइटल लिखती है और बाद में अपने पति के बारे में बोलती है कि मेरा पति जो है वो देवता है। मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। तो ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए? क्यों वो ऐसे टाइटल डालती है, अपने पति को बदनाम करती है और बाद में अपने ही पति की तारीफें करती है? और अब वो रिएक्शन चैनल्स वालों के लिए बोलती है कि आप लोग मेरी ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं, क्यों गलत बोलते हैं। तो मैं सावित्री कुमारी जी से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारा काम है रिएक्शन देना। अगर आप जो सोशल मीडिया पर दिखाते हो, जो करते हो, जो लिखते हो, अगर वो चीज़ें कहीं भी आपकी वीडियोस में मैच नहीं करती, तो हमारा फर्ज बनता है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करने का। ठीक है। तो तुमने जो अपने पति के बारे में उल्टी सीधी बातें करती हो, तुम एक बार सोच लो ना कि तुम्हारा पति हैवान है या तुम्हारा पति देवता है। एक बार अच्छी तरह से सोच लो ना। कभी कहती हूँ कि मेरा पति मुझे जाने नहीं देता, मेरा पति जो है छुआछूत को मानता है, मेरा पति कहता है कि वो पाठ पूजा नहीं करते। तुम अपने भाई के लिए भूल गई, जिस भाई के साथ तुम मिलकर तुमने नेम और फेम कमाया, सनातन के साथ मिलकर, तुम उस भाई को भूल गई। उस भाई की जब साले की डेथ हुई, यानी कि अंजलि के भाई की डेथ हुई, तो तुम्हारा क्या फर्ज नहीं बनता था कि उसकी दुख की घड़ी के अंदर शामिल होना? इल्जाम तुमने लगा दिया सारा अपने पति के ऊपर कि मेरा पति जो है वो अभी जाने नहीं दे रहा क्योंकि टिकट्स नहीं मिल रही। ऐसा कभी हो सकता है? और तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है भैया, टचवुड, अच्छा कमा रही हो, अच्छा पैसा है तुम्हारे पास। अगर टिकट भी नहीं मिल रही थी तो तुम की दुख की घड़ी थी, तुम बाई एयर चली जाती। ऐसे में इंसान ये सोच थोड़ी ना सोचता है कि जब टिकट मिलेगी तभी जाएंगे। ऐसे मौके पे कितना तुम्हारा नजदीकी रिश्ता है, तुम्हें वहां पर प्रेजेंस होना चाहिए था। कभी तुम 2 मिनट में पति के साथ झगड़ने लग जाती हो, कभी तुम हंसी हंसी बोलने लग जाती हो, खुश रहती हो अपने पति के साथ। क्यों ऐसा, क्यों? कभी तुम कीड़ों को कंटेंट अपना ले आती हो। मतलब तुम्हारे पास और कोई चीजें नहीं है दिखाने के लिए, सिर्फ यही चीजें हैं कि मैं कितनी बंदिशों में हूँ, मैं कितना सह रही हूँ, मैं कितना घुट रही हूँ, मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, मुझे मायके में मिलने नहीं देते। अगर ऐसी चीजें हैं तो तुम बोलो ना उसको। मुंह में तुम्हारे क्यों, तुमने क्यों इतना दही जमा के रखा हुआ है अपने मुंह में? उसको बोलो कि भैया वो मेरा मायके है, मेरा फर्ज बनता है वहां पे, दुख हो सुख हो कुछ भी हो, वहां पर जाना मेरे को राइट बनता है मेरा। तो तुम जाओ, कौन मना करेगा तुम्हें? अच्छा कमा रही हो, अच्छा घर का जो है वो खर्चा चला रही हो, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, वो क्यों मना करेगा तुम्हारा हस्बैंड? तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम हर टाइम यही लिखती हो। कभी लिखती हो, थंबनेल तुम्हारा होता है कि आज मेरा झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, आज मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे ऊपर हाथ उठाया। ऐसे नेगेटिव तुम थंबनेल बनाती हो और वीडियो में तुम्हारे कुछ नहीं होता। मतलब तुमने भी, और जैसे जो ये जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, यही सब यही करते हैं, थंबनेल पे ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं, क्लिक बिट थंबनेल बनाते हैं, है ना, और उनकी वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो तुमने अब वही टैक्ट अपना लिया। चलो ये तो बात छोड़ो, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को तो कंटेंट मत बनाओ। उसकी जान की तो कम से कम फिक्र करो कि तुम उसको मच्छरों से, कीड़ों से कटवा रही हो और उसको दिखाती हो। और जो तुम्हें उपाय बताया डॉक्टर ने मच्छरदानी का, वो तुम नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हें पता है कि मच्छरदानी अगर ले आई तो फिर कीड़े जो है उसका कंटेंट ही खत्म हो जाएगा। कैसे कैसे लोग, तुम लोग कैसे कैसे ब्लॉग बनाते हो, कैसे कैसे तुम लोग व्यूज लेते हो और फिर कहते हो कि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। हम तुम्हारे घर थोड़ा जाते हैं देखने के लिए, ये माइक लेके तुम्हारे घर में जाते हैं, सारी चीजें सर्च करते हैं कि तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है। तुम लोग तो दिखाते हो, तुम लोग दिखाते हो, हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। ठीक है। तो एक बार अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हारे पति वाकई में देवता है या हैवान है। और बार 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 ये मायके 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 नहीं जाना तो मत जाओ, रिश्ता ही तोड़ लो, बात खत्म हो गई हो गई।
बार बार मतलब कल्पना भी है, पति को दोष भी देना है और वहां पर जाना भी नहीं है। ऐसा नहीं होता। जिसको जाना होता है ना, मायका एक ऐसा घर होता है जहां पर किसी जाने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और खासकर दुख की घड़ी में। ठीक है। और तुम्हारे जो हस्बैंड है उसने तो अंजलि को बहन माना था, तो कहाँ गया वो राखी का त्योहार? कहाँ गया वो बहन भाई का रिश्ता? क्या तुम्हारे पति को इतनी समझ नहीं है कि अंजलि का भाई जो है वो गुजर गया है, हमें जाना चाहिए? हर चीज में बोलने से रोकता है वो तुम्हें। सोशल मीडिया पर हर चीज बोलने से रोकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत शरीफ और बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वो इतना है नहीं। ठीक है। और तुम भी जो रियल हो ना वही दिखाया करो। अगर नहीं दिखाओगे, गलत दिखाओगे, तो हम रिएक्शन चैनल वाले जो भी हैं वो बोलेंगे और वीडियोस भी बनाएंगे। ठीक है। तो उनके ऊपर फजूल में बोलने का भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। या तो मुझे लगता है तुम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सीधी हो, या लगता है तुम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तेज और होशियार हो। दोनों में से कुछ तो हो तुम। ठीक है ना। तो कोशिश करो वही चीज़ें दिखाने की जो रियलिटी हो। फेक चीज़ें मत दिखाओ। ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।